मेरा सवाल आपसे ये है कि किन्नर अखाड़े का जो समाज में क्या उद्देश्य है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, कैसे क्या चीज़ रही? थोड़ा-सा मुझे बताएँ। बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में, रामायण में, महाभारत में और भी ग्रंथों में, हुँ, बहुत पुरानी किताबों को भी अगर देखा जाए हुँ। तो उसमें हमारा किन्नरों का जिक्र आता है। माताजी एक प्रश्न है कि किन्नर समाज कहीं न कहीं आज की तारीख में भी कई चुनौतियों का सामना करता है। तो किन्नर अखाड़ा उसकी आवाज़ कैसे बन रहा है? हमेशा कहीं ना कहीं किन्नरों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि आज बेटे की शादी है तो आना, बेटी की शादी है क्यों आना, है ना? हुँ, इस प्रकार से बहुत से है। लेकिन हम लोग जब बाल गोपाल को दुआएं देने जाते हैं, हुँ। हमारे लिए तो बेटी भी उतनी है, बेटा भी उतना है। सरकार से या समाज से किन्नर समाज को लेके आपकी क्या अपेक्षा है? तो राजा हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहेगा, उसमें चाहे नर हो, नारी हो, किन्नर हो, कोई भी हो। हुँ। हमेशा राजा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता है। तो हम अपने राजा के लिए भी दुआएं ही मांगते हैं। तो माताजी जैसे आजकल एक चीज़ चली आ रही है, महिला सशक्तिकरण बहुत चल रहा है। तो महिला सशक्तिकरण और किन्नर सशक्तिकरण को लेके आप एक-दूसरे को इससे किस तरह से जुड़ा हुआ मानते हैं? महिला को जो शक्ति प्रदान कुदरत की तरफ से भी है, इस समाज की तरफ से तो है ही, हुँ, कुदरत की तरफ से भी है। हुँ, तो इसलिए हम लोग हमेशा नारी शक्ति का मान सम्मान करते हैं। हुँ। आज हमारे साथ मौजूद है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माता श्री 1008 सोनाक्षी नंदगिरी जी। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज़ में। अ, धन्यवाद, शुक्राना आपका। हाँ, मेरी तरफ से आपको जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मेरा सवाल आपसे ये है कि किन्नर अखाड़े का जो समाज में क्या उद्देश्य है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, कैसे क्या चीज़ रही? थोड़ा-सा मुझे बताएँ। 2012 में हमने एक पूरे किन्नर समाज को लेकर एक संस्था बनाई और उसके बाद 2014 में हमारे किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई। जूना अखाड़े के साथ, जी। हरिगिरी महाराज जी के साथ, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से हुँ, किन्नरों का जो उन्होंने हाथ पकड़ा, किन्नरों को आगे लेके आए। बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में, रामायण में, महाभारत में और भी ग्रंथों में, हुँ, बहुत पुरानी किताबों को भी अगर देखा जाए हुँ, तो उसमें हमारा किन्नरों का जिक्र आता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, डाकनी, पिशाचनी, हमने कितने नाम सुने होंगे। हुँ, 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 तो जो किन्नर शब्द है, आपने इसको कई ग्रंथों में सुना होगा। हुँ, महाभारत में जो शिखंडी जी का रोल था, हुँ, आपने देखा होगा। जी, जी। शिखंडी जी, आप जब आपने देखा कि भीष्म पितामह जी के आगे आते हैं हुँ, तो उन पे बाण की वर्षा करी जाती है, हुँ, तो वो अपनी बाण की जो छैया है उस पर लेट जाते हैं। हुँ, वहां पे भी आपने किन्नरों का जिक्र सुना होगा। जी। और रामायण में देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर आपने देखा होगा, जब वनवास में राम जी गए, तब उनको विदा करने के लिए जब अयोध्या से वनवास की तरफ को गए, तो वहां पे हमारे किन्नर समाज के लोग भी थे, नर भी थे, नारी भी थे। लेकिन राम जी ने जब जाते वक्त सबको आशीर्वाद दिया हुँ, और उनको बोला कि सभी नर और नारी घर चले जाए, लेकिन हमारे किन्नर समाज के लोग वहीं पे रहे। हुँ, 14 साल के बाद जब हमारे राम जी अयोध्या वापस आते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी हमारे किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं। 14 साल से वही इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु का, हुँ, राम जी का। तो तब देखा गया, फिर राम जी ने जब उनको पूछा, तब हमारे किन्नर समाज के लोगों ने बोला हुँ, कि आपने नर और नारी सबको जाने के लिए बोला, लेकिन हमें आपने जाने को नहीं बोला। तो इसलिए है प्रभु, हम आपके इंतज़ार में 14 सालों से हैं और यहीं पे हैं। तो अब आप हमें अपनी दुआएं, अपने आशीर्वाद से हमें हमारा कल्याण करें। तब राम जी ने वरदान दिया कि कल युग के अंदर किन्नर समाज की, जब किन्नर समाज अच्छे कार्यों में, जैसे शादी में, विवाह में, बेटा पे, बेटी पे जो
आजकल जैसे बड़ी बड़ी कोठियों के मुहूर्त में जब किन्नर समाज के कदम पड़ेंगे और उनके बाल गोपाल किन्नरों के हाथ में आएंगे, लोरी देंगे, तो उनको जो किन्नरों का आशीर्वाद है फलीभूत होगा। बहुत दुआओं के साथ वो आगे बढ़ेंगे और आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। माता जी, एक प्रश्न है कि किन्नर समाज कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी कई चुनौतियों का सामना करता है, तो किन्नर अखाड़ा उसकी आवाज कैसे बन रहा है? किन्नर समाज शुरू से ही चुनौतियों का सामना करता है। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं लोगों के प्रति। हमेशा कहीं ना कहीं किन्नरों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि आज बेटे की शादी है तो आना, बेटी की शादी है क्यों आना, है ना। इस प्रकार से बहुत से है। लेकिन हम लोग जब बाल गोपाल को दुआएं देने जाते हैं, हमारे लिए तो बेटी भी उतनी है, बेटा भी उतना है। हम बेटियों को भी आशीर्वाद देते हैं, बेटों को भी आशीर्वाद देते हैं। हमारे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर है, क्योंकि हमें तो बच्चों को ही आशीर्वाद देने जाना है ना। तो इसलिए बहुत सारी कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन उसमें हमारा जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज की जो रूपरेखा है वो बहुत अलग है। किन्नर समाज और किन्नर अखाड़ा एक ही है। इसमें जो किन्नर अपने गुरु शिष्य की परंपरा में रहते हैं, उनको 20 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, जो अच्छे किन्नर समाज के लोग, जो अच्छे किन्नर होते हैं, अपने गुरु की परंपरा को निभाते हैं, उनको बाद में किन्नर अखाड़े में आते हैं। वो सब बाद में किन्नर अखाड़े में भी आते हैं और अपने वहाँ पे श्री महंत की पदवी होती है, महामंडलेश्वर की होती है, आचार्य जी की भी होती है, महंत की भी होती है। फिर उनको एक पदवी मिलती है। और किन्नर अखाड़ा हमेशा बहुत से लोगों के साथ, हमारे किन्नर समाज के साथ नहीं और लोगों के साथ भी खड़ा है। औरतों के लिए, यंग बच्चों के लिए, नौजवानों बच्चों के लिए। जैसे कई बच्चे नशे की लत में गलत कदम उठाते हैं, नशे की तरफ को चले जाते हैं, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनसे गलती गुस्ताखी हो जाती है, उस तरफ को मुड़ जाते हैं। लेकिन उनको भी अच्छे तरीके से किन्नर समाज समझाता है। हमारी बहुत सी संस्थाएं हैं, हमारे अखाड़े की संस्थाएं हैं। किन्नर समाज आपके ही बच्चों का, बहुत सारे जो नौजवान पीढ़ी है, उनका नशा भी छुड़वाता है, उनको अच्छी प्रेरणा भी देता है और धर्म के साथ भी जोड़ता है और शिक्षा प्रदान भी करता है। हमारे किन्नर समाज के लोग महामंडलेश्वर जैसे नासिक, महाराष्ट्र, पंजाब, जो कहीं कहीं पे भी बैठे हैं, तो वहाँ पे उनके एरिया में कहीं ना कहीं गरीब कन्याएं होती हैं, उनकी शादी में आगे आते हैं। जो बच्चे स्कूल में, शिक्षा में जिनको कमी आती है, स्टडी में, पढ़ाई में, या फिर बुक्स लेने में, किताबें लेने में, या स्कूल यूनिफॉर्म लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है, उसमें भी साथ देते हैं जी। और किसी को मेडिकल की इश्यू होती है, जैसे कि मेडिकल में किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हेल्प करते हैं हमारे किन्नर समाज के लोग। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों से लेना होता है, आप लोगों को ही देना होता है। आपने जैसे ये बताया, इतना कुछ बता रहे हैं आप, तो किन्नर समाज धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप इसको इसकी भूमिका किस रूप में देखते हैं? किन्नर समाज की, किन्नर समाज, पहली बात तो किन्नर समाज को भगवान का दर्जा दिया गया है। महादेव जी का रूप मानती है दुनिया जी, कृष्ण का रूप मानती है, कन्हैया का रूप भी मानती है, सखियों का रूप मानती है। इसलिए धर्म के साथ तो हम जुड़े ही रहते हैं बचपन से, क्योंकि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे किन्नर समाज में जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी। क्योंकि हमारे समाज में ही गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे लेके जाते हैं और मान सत्कार हमेशा किन्नर समाज में ही गुरु और शिष्य का बना हुआ है जी। तो धर्म के साथ तो हम शुरू से जुड़े हैं जी। धर्म की रूपरेखा से आप लोगों का मानना है, आप लोग किस नजरिए से हमें देखते हैं? आप भगवान का दर्जा देते हैं, या किन्नर का दर्जा देते हैं, या हिजड़ों का दर्जा देते हैं, या खुसरो का दर्जा देते हैं, क्या दर्जा देते हैं वो आप पर निर्भर है। सरकार से या समाज से किन्नर समाज को लेके आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकारों ने तो देखो, हर वर्ग में, किसी भी वर्ग में हो, सरकार हमेशा
जो सरकार होती है, सरकार का जो मुखिया होता है, उसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एमएलए हो, वो एक राजे की तरह अपने आप को वो देखते हैं। तो राजा हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहेगा, उसमें चाहे नर हो, नारी हो, किन्नर हो, कोई भी हो, हमेशा राजा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता है। तो हम अपने राजा के लिए भी दुआएं ही मांगते हैं। तो माता जी, जैसे आजकल एक चीज चली आ रही है, महिला सशक्तिकरण बहुत चल रहा है, तो महिला सशक्तिकरण और किन्नर सशक्तिकरण को लेके आप एक दूसरे को इससे किस तरह से जुड़ा हुआ मानते हैं? हम बहुत सी महिलाएं हैं, हमारे अखाड़ों में भी हैं, हमारे अखाड़ों में भी महिलाएं हैं। तो अपना उनकी जो माँ अम्बा जगदम्बा दुर्गा की जो शक्ति है, उसके साथ हम भी चलते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो भी हम उनके साथ भी चलते हैं। महिलाओं को जो शक्ति प्रदान कुदरत की तरफ से भी है, इस समाज की तरफ से तो है ही, कुदरत की तरफ से भी है। तो इसलिए हम लोग हमेशा नारी शक्ति का मान सम्मान करते हैं। नारी से हमारे से सबसे पहले हैं, हम उनको बहुत प्रेम करते हैं और बहुत महालक्ष्मी और नारायण, नर को नारायण, औरत को महालक्ष्मी का रूप मानते हैं। हम उनका सत्कार करते हैं, वो हमारे बराबर के भाई बहन हैं, हम उनके साथ मिलकर चलते हैं। आने वाले समय में अब किन्नर अखाड़ा किन सामाजिक कार्यों में आगे कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं? बहुत से सनातन की जो ध्वजा हमारे किन्नर अखाड़े ने उठाई है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे, सनातन के साथ जोड़ रहे हैं। सनातन क्या है, क्या है सनातन, कैसे है सनातन, और उसमें क्या क्या है, धर्म के प्रति सब लोगों को जोड़ रहे हैं। जाने अनजाने में, जैसे स्कूलों में आजकल बहुत से स्कूल है, आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन शिक्षा अलग अलग हो गई है। तो इसलिए हमने आने वाले समय में हम गुरुकुल खोल रहे हैं, गुरुकुल चलाएंगे, उसमें बच्चों को बताएंगे हमारे धर्म के प्रति, जिन बच्चों को आने वाले समय में कम से कम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लोगों को हर एक चीज याद रहे। महाभारत में कितने पांडव थे, कितने कौरव थे, कृष्ण जी के बारे में, और उनके बीच में रानी कौन थी, महारानी कौन थी, द्रौपदी कौन थी, गंधारी कौन थी, रामायण में सीता जी का क्या था, जैसे सीता जी कौन थी, राम जी कौन थे। ये आने वाले समय में बहुत लोग कुछ जैसे कुछ देश जा रहे हैं, कुछ विदेश में है, कुछ देश में है, कैसे कैसे हो रहा है ना ये सब। तो हम चाहते हैं कि हम सनातन की जो ध्वजा उठाई है हमने, किन्नर समाज ने, उसको लेके आगे बढ़े, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और सनातन धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहे, और जनता को भी जोड़े और लोगों को भी जोड़े, खासकर बच्चों को। मतलब अंत में देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? हमारी सबको, हम किन्नर समाज के वो लोग हैं, ना नर ना नारी, इसीलिए हम सबको यही ब्लेसिंग देंगे, यही आशीर्वाद देंगे कि आगे बढ़ो और अपने धर्म के साथ जुड़े रहो, और प्रेम पूर्वक और पूरे भारत देश में अमन शांति का माहौल बना रहे। आपस में जो भी टकरार है उसको अपने घर में ही खत्म करें, और भाई भाई का प्रेम, माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों का माँ बाप के प्रति प्रेम, ये सब बना रहे, और एक साथ जुड़कर पहले अपने घर के अंदर मजबूती लाए, फिर अपने मोहल्ले में मजबूती लाए, और फिर अपने देश में लाए। जब हम घरों से जुड़े हुए हैं, जब घर से ही हमें परंपराएं मिलती है, घर से ही हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा एक साथ बड़े प्रेम के साथ चलना चाहिए। और हम पूरे भारत के नागरिक होने के नाते पूरे भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरा भारत हमारा है, हम भारत के हैं, और सभी नागरिक हमारे हैं, हम आपके हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हमारी किन्नर समाज की दुआएं हर वर्ग के लिए। शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थी माता श्री 1008 सोनाक्षी नंदगिरी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।